भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। देखो, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढते हैं, और कई लोग ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं जो बुराइयों में भी अच्छाई क्या है बस वो ले लेते हैं। और हमें यही स्वभाव अपनाना चाहिए प्यारे। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो दुनिया में सर्वत्र है प्यारे। बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोय। बुराइयाँ तो दुनिया में हर जगह है प्यारे, कहाँ नहीं है बुराई। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढें। देखो, हमारे हनुमान जी महाराज को लंका नगरी गए ना, तो वहां भी हनुमान जी को मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, देखे जहाँ तहाँ आंगनित ओधा, देखे जहाँ तहाँ आंगनित ओधा, देखे जहाँ तहाँ आंगनित ओधा, देखे जहाँ तहाँ आंगनित ओधा। हनुमान जी महाराज लंका नगरी गए तो वहां भी हनुमान जी को मंदिर दिखाई पड़ा। राक्षसों की नगरी में भी मंदिर। और कई लोग ऐसे हैं जहां मंदिर में भी उनको सब गलत ही दिखाई देता है, मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते। अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है प्यारे। हमारे भीतर भी बुराइयों को देखने वाली दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अच्छाइयों को देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। अच्छाई और बुराई तो कहाँ नहीं है प्यारे, सर्वत्र है। हाँ, लेकिन जहां अच्छाई हो उसको चुन लो। हमारे भीतर ऐसा विवेक होना चाहिए। कहते हैं हंस के पास पानी मिले हुए दूध को भी लेकर जाओ तो हंस पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। ऐसा विवेक हमारे पास भी होना चाहिए। बुराइयां तो कहाँ नहीं है प्यारे, हर जगह बुराई है। हाँ, लेकिन अच्छाइयां ले लो और मौज में रहो। कई लोग ऐसे हैं जो बुराइयां पकड़ करके बैठ जाते हैं। ऐसी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छी विचारधारा रखो। संतों का स्वभाव है कि वो बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि एक महात्मा गंगा स्नान करके निकले तो एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। थूका तो महात्मा कुछ बोले नहीं, बल्कि सिर झुकाकर वापस चले गए गंगा स्नान करने। फिर से गंगा स्नान करके बाहर आए तो जैसे ऊपर आए तो आदमी फिर वहाँ खड़ा था, फिर उसने थूक दिया। महात्मा मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, फिर से चले गए। जितनी बार महात्मा गंगा स्नान करके निकले उतनी बार वो आदमी उनके ऊपर थूक देता। बहुत देर हो गई, बार बार महात्मा स्नान करके निकलते और बार बार वो आदमी थूक रहा था। आखिर में उस आदमी को ही थोड़ी झेप लगी, उसको ही थोड़ी शर्म आई और उसने महात्मा जी को हाथ जोड़कर कहा, बाबा क्षमा करना, मैं इतनी बार आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूं, आपके ऊपर थूक रहा हूं, आपको क्रोध नहीं आया, आप नाराज नहीं हुए? महात्मा के आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने कहा कि भाई आज तो तू मेरे लिए भगवान बनकर आया, क्योंकि रोज एक बार गंगा स्नान करके मैं चला जाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्यारे।
और वहीं हम आप होते तो गर्दन पकड़ लेते तुरंत, तेरी ये हिम्मत। हाँ, बुराइयों में भी अच्छाइयां कैसे ढूंढा जाए, सीखो संतों से।